श्री दुर्गाय नमः। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय। अनंत शक्तियों से संपन्न यह देवी का पहला स्वरूप है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं शैलपुत्रीं यशस्विनीं। आज से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो चुका है और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है और हिमालय पर्वतों का राजा है। जैसे वह अडिग है, उसे कोई नहीं हिला सकता, उसी तरह जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा विश्वास भी अडिग होना चाहिए। हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, तभी हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागरः तारिणी धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं शैलपुत्री प्रणमाभ्यं। त्रिलोचननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यं। चराचरेश्वरी त्वं हि महामोहविनाशिनी मुक्तिभुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणम्यहम् शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। माता आदि शक्ति के पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान पूर्वक करने से सभी आपदाओं से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लाभ। शैलपुत्री की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है। शैलपुत्री की आराधना करने से आपदाओं से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरकर आपदाओं को दूर भगाती है। माँ की प्रतिमा स्थापित होने के बाद उस स्थान पर आपदा, रोग, संक्रमण का खतरा नहीं होता है और घर में खुशहाली आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए माताएं व बहनें मंदिर में अपने सुहाग की लंबी उम्र की मनोकामना के लिए नारियल और सुहाग का सामान चढ़ाती है। मान्यता है कि नवरात्र में पहले दिन
माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा माँ शैलपुत्री के पूजन से भक्तों को धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की भी प्राप्ति होती है। जो लोग अपने घरों में पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार पर सदा बना रहता है। बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे केवल हर रोज कथा पढ़ ले या कथा सुन ले तो भी उनके भाग्य खुल जाते हैं। आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा वैसे तो बड़ी प्रचलित है और इसके बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु इसका महत्व आज के दिन अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस कथा को आज श्रवण करने से अनंत गुना फल मिलता है। प्रयाग में प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवतागण खड़े होकर उन्हें आदर देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी वहीं बैठे रहे। सांसारिक दृष्टि से भगवान शिव को अपना जामाता अर्थात पुत्र समान मानने के कारण दक्ष प्रजापति के सामने खड़े न होने के कारण वे अपना अपमान महसूस करने लगे और इसी कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनेक कटु वचनों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दे दिया। इसी के बाद दक्ष और भगवान शिव में मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया, यानी दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात अपनी राजधानी कनखल में दक्ष के द्वारा एक विराट यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने न तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को बुलावा भेजा। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते हुए देखा और सखी के द्वारा यह पता चलने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष प्रजापति के विराट यज्ञ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह सुन सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। भगवान शिव के समझाने के बावजूद सती की व्याकुलता बनी ही रही और भगवान शिव जी ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वहां जाकर भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई। परंतु दक्ष के द्वारा सती की तथा उनके पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कहने के कारण सती ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। शिवगणों के द्वारा उत्पात मचाए जाने पर भृगु ऋषि ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और उससे उत्पन्न ऋभु नामक देवताओं ने शिवगणों को भगा दिया। इस समाचार से अत्यंत कुपित हो भगवान शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र ने गण सहित आकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला। शिव के विरोधी देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड दिया तथा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति किए जाने से भगवान शिव ने पुनः यज्ञ में हुई क्षतियों की पूर्ति की तथा दक्ष का सिर जल जाने के कारण बकरे का सिर जुड़वाकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। फिर शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव जी से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में भी माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री शैलपुत्री मैया की जय। बोलिए श्री नवदुर्गा मैया की जय।